तमिलनाडु में चुनाव परिणाम आने के बाद टीवी के सबसे बड़ी पार्टी लेकिन अब सरकार बनाने में कोई और अड़ंगा नहीं लगा रहा, बल्कि खुद राज्यपाल लगा रहा है। ये खबर आप तक पहुंच गई है। टीवी के वर्सेस राज्यपाल वाला विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। खबर यह तक है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी टीवी के प्रमुख विजय थलापति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया को ना निभाते हुए उन्हें रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, जबकि यह काम राज्यपाल का नहीं है। ये बात भी सच है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो तमिलनाडु के मौजूदा राज्यपाल हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं और बीजेपी के सक्रिय सदस्य भी, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है? क्या केवल केंद्र सरकार के इशारे पर वो ये सब कर रहे हैं, या फिर केंद्र को यानी मोदी सरकार को किसी बात के लिए खुश कर रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ सालों में एक पूरी थ्योरी निकलकर सामने आई है, उसे जरा समझिएगा। क्या वाकई राज्यपाल ही बने रहने तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, या उनका सपना देश का उपराष्ट्रपति बनने के लिए? क्योंकि जिस राज्यपाल ने बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य में कुछ ऐसा किया, उसकी लॉटरी लगी, उस पर खुश हुआ आला कमान और उसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया और उपराष्ट्रपति भी। तो क्या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने, उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है? एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो पद संवैधानिक है, राज्यपाल का पद, उसी संविधान का कैसे माहौल उड़ रहा है वो भी देखिएगा। एक एक सीट का आकलन दिखाऊंगा, आंकड़ा दिखाऊंगा, और कहां राज्यपाल गलत है वो भी आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। कई तरह के सवाल राज्यपाल से हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब मिलेगा नहीं। पहले चर्चाएं निकलकर आई कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिनसे कई दफा मुलाकात कर चुके हैं विजय थलापति की, उनके पास 108 विधायक हैं और परंपरा और नियम के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी, अगर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है तो राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पार्टी को आमंत्रित करें, शपथ दिलाएं, और उसके बाद जब विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो तो उसमें सारे विधायक शपथ लें और उसके बाद सरकार का फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन इन सब चीजों की कवायद को पूरा करना नहीं चाहते राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर चाहते हैं कि राजभवन में ही विधायकों की परेड कराई जाए और उसके बाद ये हो। क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है? नहीं, दो तीन कहानियां, कॉन्सेप्ट है और दो तीन स्टोरीज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो पहले सबसे ये आंकड़ा आप जरा देख लीजिए। टीवीके की 108 सीटें हैं, डीएमके की 59, एडीएमके 47, कांग्रेस 5, पीएमके 4, आईयूएमएल 2, सीपीआई 2, इसी तरह सीपीएम भी 2, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की 1, एचडीएमडीके की 1, कई सारी पार्टियां एक एक सीटों पर सिमट गई हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो 108 सीटों के साथ टीवी की है। तो क्या कहती है परंपरा, क्या कहता है नियम? नियम के मुताबिक आपको यानी राज्यपाल को कि ये जिम्मेदारी बनती है वो सबसे बड़ी राजनीतिक दल को, जिसके सबसे ज्यादा विधायक हों, उनको राजभवन बुलाया जाएगा और उसके बाद शपथ दिलाई जाएगी। और फिर अगली जो जिम्मेदारी है, अगला स्टेप है, वो है विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट। लेकिन फ्लोर टेस्ट तक पहुंचने क्यों नहीं दे रहे हैं, इसकी कहानी जरा पहले आपको झारखंड तक लेकर चलूंगा, उसके बाद समझ में आएगी। झारखंड में हुआ यह था कि मौजूदा जो उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, ये उस समय झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। झारखंड के राज्यपाल थे और उसी समय जो शिबू सोरेन के बेटे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, हेमंत सोरेन को। वो जाने से पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हैं। चंपई सोरेन 24 से 48 घंटे तक राज्यपाल को ढूंढते हैं कि उनके पास कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों की समर्थन की सूची है, उन्हें शपथ के लिए बुलाया जाए। लेकिन 24 से 48 घंटे बीत जाते, नहीं आते, राज्यपाल नजर नहीं आते। यही सीपी राधाकृष्णन जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों से बीजेपी के कद्दावर नेता जमावड़ा लगाते हैं, रांची में यानी झारखंड पहुंचते हैं। बीजेपी के एक सांसद है, नाम सुना होगा, निशिकांत दुबे। वो इस दौरान कई बार दावा करते हैं कि जेएमएम के कई नेता, कई विधायक उनके संपर्क में है। यानी हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी तेज रफ्तार से की जा रही थी। लेकिन जब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और छीछा लेदर होने लगी, अचानक से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आए, उन्होंने चंपई सोरेन को शपथ दिलाई और जो सपना था बीजेपी का वो टूट गया। ना राष्ट्रपति शासन लगा, ना जेएमएम और कांग्रेस के विधायक टूटे और ना ही सत्ता परिवर्तन हो पाया। यहां वो फेल हो गए। लेकिन पूरा जोर लगाया सीपी राधाकृष्णन ने, इसीलिए आज देखिए वो उपराष्ट्रपति हैं। यही काम आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे, तो उस दौरान जगदीप धनखड़ वर्सेस ममता बनर्जी की खबरें कई दफा आती थी निकलकर। वो इसी तरह के बयान देना, इसी तरह की बातें करना, ये होता था।
अभी एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे इसी सरकार में, इससे पहले भी जो चल रही थी सरकार, तब भी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ उनका विवाद और टकराव सामने आता था। तो क्या जगदीप धनखड़ की तर्ज पर और सीपी राधाकृष्णन की तर्ज पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं? सवाल यह भी है, क्योंकि अगर यह आंकड़ा पूरा है तो उसके बाद क्यों विजय थलापति को नहीं बुलाया जा रहा है शपथ के लिए? कई खबरें देखिए, बकायदा पहले यह खबर थी, लेकिन अब लोक भवन जो है यानी राज्यपाल की तरफ से भी, राजभवन की तरफ से भी घोषित कर दिया गया है। ये बात सच है। सच क्या है? पूरा प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में साफ साफ तौर पर बताया गया है कि राज्यपाल ने ही तय कर लिया है कि टीवीके के पास बहुमत नहीं है, इसलिए, जबकि इससे पहले के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें साफ पता लगता है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी, वो बुलाए, शपथ दिलाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में विधानसभा के अंदर तय होता है कि उस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन यह काम राज्यपाल खुद अपने कांधों पर लेकर चलना चाहते हैं, यानी कोई नियम, परंपरा, कायदा, कानून नहीं है क्या राजेंद्र अर्लेकर के लिए। आगे देखिए, इसमें एक और चीज आई, पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आता, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें टीवीके की 108 सीटें, 107 लिखी इन्होंने, 108, कांग्रेस 5, वीसीके 2, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, यानी कुल मिलाकर 119 विधायक होते हैं, जबकि 118 है, चूंकि 108 सीटें हैं टीवीके की, इसलिए इन्होंने गलत लिखा, लेकिन 119 हो जाते हैं। अगर मौजूदा तौर पर देखा जाए तो अभी चाहिए 118 विधायक, अब हो जाते हैं यहां पे 119, यानी आसानी से विजय थलापति बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक तमिलनाडु में चुनाव जीतता है। तो क्या यह हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भी वक्त दिया जा रहा है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही काम झारखंड में भी देखने को मिला था। जितना लंबा समय खिंचेगा वैसा ही होगा, और हाल ही में हमने देख भी लिया, आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सांसद एक साथ छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए और उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं हो पाया। यह बात अच्छे से तमिलनाडु के राज्यपाल भी जानते हैं कि दल बदल कानून के लिए आप एक दो विधायकों को तोड़ेंगे तो दल बदल कानून होगा, उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी तब लग सकती है जब इस टाइम गैप का इस्तेमाल किया जाए, और अगर विधायक ऐसे वक्त में टूटते हैं 1/3 से ज्यादा, तो वो अलग राजनीतिक दल बनाएंगे, और उस राजनीतिक दल को बनाने के बाद वो सारे के सारे विधायक पर्टिकुलर पार्टी में अगर शामिल हो जाएं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विचार कर रही है? इस पर समय चल रहा है कि कैसे 1/3 विधायक किसी भी एक पार्टी के, चाहे वो डीएमके के हों या टीवीके के हों, वो टूट कर आए और भारतीय जनता पार्टी जो एक विधायकों वाली है वो ज्यादातर विधायकों वाली बन जाए। तो इसके लिए क्या समय दिया जा रहा है? क्योंकि हर कोई इसी बात पर नाराजगी जता रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पूरी तमिलनाडु में सिर्फ एक विधायक है जो अभी चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाए। अगले 10 मिनट में सिर्फ एक विधायक के पास ये पावर है। राजभवन में तुरंत स्वागत होगा, तत्काल शपथ हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र का भ्रम बनाए रखना, इसलिए यह नहीं किया जाएगा। आज प्रश्नवार में यही है कि आखिरकार राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो संविधान के नियम, कायदे, कानूनों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्या चाहत वाकई उपराष्ट्रपति बनने की है या मौका देने की है? ये समय रहते मौका भांपिए, विधायक टूटे और सरकार आपकी। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.